सैन फ्रांसिस्को जाना जाता है अपने समर फॉग के तो लिए। आज धूप कम है और हवा बहुत चल रही है। रेडिश ऑरेंज गोल्डन ब्रिज बहुत ही सुंदर है। पार्किंग बहुत प्रॉब्लम है, अगर मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेंगे पार्किंग के लिए। बट आज हमने ब्रिज क्रॉस नहीं किया है, ब्रिज से पहले ही हम इस समय है सैन फ्रांसिस्को में और मेरे पीछे है सैन फ्रांसिस्को बे और सैन फ्रांसिस्को बे के बीच में है एल्केट्राज आइलैंड और उसके ऊपर बनी हुई है एल्केट्राज जेल, जहाँ पे बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल्स को रखा जाता था। और वहाँ के टूर्स भी मिलते हैं, आप जाके वो पूरा का पूरा आइलैंड जो है घूम सकते हैं, वो म्यूज़ियम देख सकते हैं और वो प्रिजन देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा वहाँ देखेंगे इस साइड तो वो है सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन। और इस एल्केट्राज के बारे में बताऊं तो इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है, एस्केप फ्रॉम एल्केट्राज। आई रियली डोंट नो कि वो जो मूवी है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है कि क्या है, बट एक मूवी बनी हुई है। सैन फ्रांसिस्को जाना जाता है अपने समर फॉग के लिए, विक्टोरियन आर्किटेक्चर के लिए, केबल कार्स के लिए, ब्यूटीफुल विस्टास के लिए और नो डाउट अपने आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज के लिए, और वो है मेरे जस्ट पीछे। फ्रांसिस्को ब्रिज जो है ना दुनिया का सबसे खूबसूरत ब्रिज है और सैन फ्रांसिस्को का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। ये बना था 1937 में और इसके एक तरफ है पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ है सैन फ्रांसिस्को बे। जो भी कोई टूरिस्ट सैन फ्रांसिस्को आता है ना तो गोल्डन गेट ब्रिज ज़रूर देखने आता है। और इसके बारे में एक चीज़ और बताऊँ, इसका जो कलर है ना ये है रेडिश ऑरेंज। ये माना जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में क्योंकि बहुत फॉग पड़ती है तो जब ये बहुत फॉगी होता है तो ये जो रेडिश ऑरेंज कलर है ये बहुत दूर से विजिबल होता है और ये कलर इस ब्रिज पे लगता भी बहुत खूबसूरत है। जब मैं यहाँ से जाऊँगी गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर, यहाँ से लूँगी वॉकिंग टूर। आई होप आपको भी मेरे साथ बहुत मज़ा आए, तो कम अलोंग। गाइस इसका जो कलर है ना रेडिश ऑरेंज इस ब्रिज का बहुत ही सुंदर है। मतलब इस कलर की वजह से ना आप दूर से इस ब्रिज को ना लोकेट कर सकते हो और मतलब फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए भी अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं और बैकड्रॉप में ये ब्रिज तो बहुत सुंदर लगता है अगर आप फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो। अभी हम चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर और हमारे राइट साइड पे है बहुत सारी गाड़ियाँ और लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी पार्क करने का और फिर वहाँ से पार्क करके लोग जो है इस ब्रिज पे पैदल चलने आते हैं। और आज तो बहुत ठंड है, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जुलाई का मौसम है। मुझे लगा ठीक है 19 डिग्री सेल्सियस है चलेगा, मगर यहाँ पे आते हैं तो वो 19 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर हो गया और हमें बहुत ज़ोर से ठंड लगी क्योंकि हम लोग अपने स्वेटर वेटर भी नहीं लेकर आए हैं। बट व्यू बहुत सुंदर है क्योंकि नीचे है बिल्कुल टर्कोइश वाटर और बहुत सारे दोस्त चल रहे हैं अंदर और अलग अलग व्यू पॉइंट्स बने हैं। हम लोगों ने ब्रिज अपनी गाड़ी से क्रॉस किया है, फिर हम इसकी दूसरी तरफ आए हैं। पार्किंग ढूंढते ढूंढते जो है हमने ब्रिज भी क्रॉस कर दिया, दूसरी साइड हमें पार्किंग दिख गई, हमने पार्क किया। हेलो गाइस, सो ठंड बहुत ज़्यादा थी, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि बच्चों को साथ में लेके आना थोड़ा बच्चों पर जुल्म हो जाएगा, तो इसलिए हमने उनको भेज दिया है गाड़ी में। सोने साथ में चली गई है, तो मैंने बोला कि मैं इस पूरे वॉकिंग टूर को करके आता हूँ, तो वो लोग बैठे हैं गाड़ी में और मैं ये वॉकिंग टूर कर रहा हूँ। और दिस इज़ काइंड ऑफ ए फुलफिलमेंट ऑफ ए लाइफ टाइम ड्रीम
क्योंकि गोल्डन गेट ब्रिज मैंने इतनी फिल्मों में देखा है और बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा हुआ है, तो इसलिए मुझे हमेशा से यहाँ पे आने का बहुत मन करता था। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना सुंदर होगा। मुझे लगा लाइक एनी अदर ब्रिज ही होगा, लेकिन ये ब्रिज बहुत सुंदर है। और सुंदर ही नहीं, ये बहुत बड़ा भी है, मतलब इट इज़ मैसिव एंड यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ engineering which was used almost 100 years ago. I think it was built in 1930s and it indeed is a achievement of human engineering. जब हम इस ब्रिज पे आए थे पार करने के लिए, उस टाइम में थोड़ी धूप थी और टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा था, तो तब काफ़ी लोग ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी धूप तो है ही नहीं है, बिल्कुल धूप ख़त्म हो गई है और हवा भी ज़्यादा चलने लगी, तो टेम्परेचर थोड़ा गिर गया। तो इसलिए बहुत कम लोग अभी ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहे हैं। जो कर भी रहे हैं वो ऐसे सिकुड़ के कर रहे हैं। तो ब्रिज पे कोई रिपेयर वर्क चल रहा है। इनफैक्ट इतना पुराना ब्रिज है तो यहाँ पे रिपेयर वर्क तो चलता ही रहता होगा, बिकॉज बाय द लुक ऑफ इट दिस ब्रिज सीम्स टू बी इन ए वेरी गुड कंडीशन। वाओ, दूसरी साइड अगर हम देखें तो धुंध ही धुंध, बादल ही बादल, तो ऐसा लगता है जैसे बादल ही बादल छा गए हैं। वो देखिए दूसरी साइड कितनी धुंध हो चुकी है और पीछे के पहाड़ देखिए। वाह, ऑसम। अगर आज धूप होती तो मज़ा आ जाता, बट जहाँ भीड़ कम है और जो ब्रिज है वो बादल में नहीं ढका हुआ है, तो आज धूप कम है और हवा बहुत चल रही है। हे गाइस, सो अभी मैं ऑलमोस्ट ब्रिज के उस स्पैन पे आ चुका हूँ, जिसके बाद सिर्फ पानी है, लैंड नहीं है जिसके नीचे। और हाँ, आप इमेजिन नहीं करोगे कि इतना बड़ा ब्रिज है, लेकिन जब गाड़ी इससे गुजरती है तो ये पूरा ब्रिज हिलता है। यू कैन फील द वाइब्रेशन। मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मुझे लग रहा है इतना बड़ा ब्रिज है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, but when a vehicle goes over it, the bridge shakes. इस ब्रिज से अगर मैं आपको सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन के व्यूज दिखाऊं, व्यूज आर अमेजिंग। I don't have words to explain this. The views are really amazing. It's very difficult to describe this. This place is indeed very beautiful. Wow. गाइस, थोड़ी बारिश पड़ना शुरू हो गई है। हम यहाँ पे आए थे तब धूप थी, ऑलमोस्ट सारा क्लाउडी हो गया। सो आई एम श्योर इट्स गोना रेन सून एंड आई डू नॉट वांट माय इक्विपमेंट टू बी डैमेज्ड, सो आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक। गाइस, जो आप एक्सट्रीम राइट पे लेन देख रहे हो ना, जो चल नहीं रही है, ये लेन है पार्किंग के लिए। सो ये सब लोग एक जगह पे जाके गाड़ी पार्क करते हैं, उस जगह को बोलते हैं विस्टा पॉइंट। और फिर वहाँ से सब लोग गाड़ी से उतर के फिर वो सामने अगर आप देख पाओ तो हिल के ऊपर सब लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो जब हम आए थे हमने भी यही लेन लिया था एंड वी वर स्टक इन दिस लेन
for close to 40 minutes. But luckily, the moment we entered that Vista Point area, we got an empty parking. ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है विस्टा पॉइंट का. ओके, सो हम लोग भी ये साइन बोर्ड देख के हमने अपनी गाड़ी राइड पे कर ली थी, क्योंकि अगर आपने राइड पे नहीं की टाइम से गाड़ी, तो आगे आपको कोई भी गाड़ी अंदर घुसेड़ने नहीं देगा. हम पहले जो थे खड़े थे वो ऊपर विस्टा पॉइंट पे, तो वहाँ से ना गोल्डन गेट ब्रिज का व्यू इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, तो हम नीचे आ गए. और ये एरिया है बेकर्स फोर्ट और पास में ही एक म्यूज़ियम जो कि अभी बंद है कोविड की वजह से. और अब यहाँ से जो ना गोल्डन गेट ब्रिज का बेस्ट व्यू दिख रहा है. और जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ समर फॉग, दिस सैन फ्रांसिस्को इज़ नोन फॉर इट्स समर फॉग, तो समर फॉग ने जो है धीरे धीरे ब्रिज को ढकना शुरू कर दिया. और ये गोल्डन गेट ब्रिज बहुत ही सुंदर लग रहा है, नो आधा फॉग से ढका हुआ है. और नीचे है टर्कोइश वाटर सैन फ्रांसिस्को बे का. और साथ में जो है ये वाला जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं हॉर्सशू बे. वैसे ये पूरी सैन फ्रांसिस्को बे है, बट ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हॉर्सशू बे. और इस टर्कोइश वाटर में पीछे जो वाइट वाइट बोट्स है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रही है. बैकड्रॉप में है गोल्डन गेट ब्रिज, टर्कोइश वाटर और वाइट वाइट बोट्स. तो ये व्यू भी मैंने अपनी लाइफ में तो पहली बार देखा है इतना क्लोजली. और सुना बहुत कुछ था और देखा भी था टीवी में, बट जितना देखा था, जितना सुना था, उससे ज़्यादा सुंदर ये रेडिश ऑरेंज गोल्डन ब्रिज बहुत ही सुंदर है. गाइस, ये गोल्डन गेट ब्रिज की जो टोटल लंबाई है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 माइल है. और यहाँ बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग हुई है. इनमें से कुछ हैं एंटमैन, टर्मिनेटर, जेनेसिस और वेनम. बहुत सारी हैं, इस टाइम तो दिमाग में नहीं आ रही है, बट ये कुछ मूवीज़ हैं जहाँ जिसमें कि इस ब्रिज को जो है वो शूट किया गया है और दिखाया गया है. पहाड़ों को काट काट के पूरे घर बनाए हैं. और रोड भी ना बिल्कुल आपको बिल्कुल स्टीप जो है, अपहिल और डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल ही ड्राइव करना पड़ेगा. और बहुत स्टीप है अगर आप जा रहे हैं. अगर आप पैदल जा रहे हैं तो सांस चढ़ जाता है चलते चलते. और पार्किंग का बहुत लोचा है यहाँ पर, तो पार्किंग मिलती नहीं है. और जैसे न्यूयॉर्क में आपको पार्किंग बहुत प्रॉब्लम है, अगर मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेंगे पार्किंग के लिए. रोड के किनारे पार्किंग है, बट वीकडेज़ में मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो लोग भी ऑफिस आते हैं डाउनटाउन में या अंदर सिटी में, वो अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर देते हैं. और पार्किंग मिलना रियली मुश्किल हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए जो यहाँ घूमने आते हैं. तो आधा टाइम तो आपका पार्किंग ढूंढने में इसी में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है. और कल का हमारे 2 दिन लेकर आए थे, बट हमें ना वो पार्किंग, पहले तो मौसम बहुत अजीब था, इतना ठंडा था और हम गर्मी वाले कपड़े पहन के चले गए थे. और आज हम गर्म कपड़े पहन के आए हैं, तो मौसम आज गर्म है. और कभी फॉगी हो जाता है, तो मतलब समझ ही नहीं आता क्या करें, तो कंफ्यूज ही रहते हैं. तो आज हम देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं.
on the channel. हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कल जब हम यहाँ पे आए थे ना, गोल्डन गेट ब्रिज बहुत ही क्लाउडी था, तो हमें लगा शायद व्यू हम इतनी अच्छा कैप्चर नहीं कर पाए हैं। तो आज थोड़ा सनी हमें लगा, तो हम वापस आ गए ताकि आपको यहाँ का बेस्ट व्यू दे सकें। तो आज थोड़ा सनी है और ठंड भी इतनी नहीं है, और गोल्डन गेट ब्रिज जो है बहुत क्लियरली दिख रहा है। कल हमने ब्रिज क्रॉस करके वहाँ पे पार्क किया था विस्टा पॉइंट पे, बट आज हमने ब्रिज क्रॉस नहीं किया है। ब्रिज से पहले ही राइट में बैटरी ईस्ट करके एक जगह है, पार्किंग लॉट है, वहाँ पार्क करके यहाँ का व्यू ले रहे हैं। और यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट ठीक सामने सैन फ्रांसिस्को बे में जो वाटर है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके अंदर कंट्रास्ट में वाइट बोर्ड जो है, सेलिंग बोर्ड जो है, वो सेल करती हुई और भी सुंदर लग रही है। तो आई होप आप ये सारा व्यू एंजॉय कर रहे होंगे। हमने एक छोटी सी ट्रेल ली है जहाँ से कि गोल्डन गेट ब्रिज का और एल्केट्राज जो आइलैंड है उसका बहुत सुंदर व्यू दिखता है। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। वो पॉइंट है जो आपको फील देता है कि आप सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच में हैं, और आपको इस पूरे बे का 360 डिग्री व्यू देता है। तो मैं अब शुरू करूंगी मेरे लेफ़्ट से। तो सामने पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स दिख रहा है, यहाँ से फिशरमैन वॉफ दिख रहा है, और पीछे जो है वो बे ब्रिज दिख रहा है, एल्केट्राज आइलैंड दिख रहा है, और कल का जो विस्टा पॉइंट था जहाँ हम खड़े थे वो दिख रहा है, और बिल्कुल मेरे सामने है गोल्डन गेट ब्रिज। यहाँ पे लोग जो है वो फ़िशिंग कर रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से सब सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। तो अब हम ये सब कवर करने के बाद जा रहे हैं वापस अपनी पार्किंग में और जाएंगे टू पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स।